जो आई एम शुभेंदु माइती, MSc फ्रॉम IIT ISM धनबाद। मेरा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो एंड लाइक कमेंट एंड शेयर करिए आपका दोस्त के साथ जो सेट थ्योरी का पढ़ने चाहता है। क्लास 11-12 को जितने सारे बच्चे हैं सबको शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए मेरा यूट्यूब चैनल। ठीक है, मैं कोशिश कर रहा हूँ JEE एडवांस का होल सिलेबस पढ़ाने के लिए, तो थोड़ा टाइम लगेगा मेरे को। एक एक क्लास करके मैं यूट्यूब में अपलोड करता जाऊँगा, सो थोड़ा टाइम दीजिए। सो आज मैं स्टार्ट। कोई एक सेट गिवन है तुम लोग के पास, एक सेट गिवन है जिसके अंदर 1 2 3 4 5 ऐसे करके सेट गिवन है। यहाँ से तुम लोग सबसेट कंस्ट्रक्ट कर दो, भी एक से सबसेट कंस्ट्रक्ट कर दो जिसके अंदर 1 2 है, जिसके अंदर 1 4 है, जिसके अंदर जिसके अंदर क्या 5 है। ऐसे करके तुम बहुत सारे सबसेट कंस्ट्रक्ट कर सकते हो। इस ऐसे करके तुम बहुत सारे क्या कर सकते हो, सबसेट क्या कर सकते हो, कंस्ट्रक्ट कर सकते हो। इसको हम लोग सबसेट बोलेंगे। तो सबसेट का एक डेफिनेशन होता है। डेफिनेशन क्या है? जो सबसेट का एक डेफिनेशन होता है, फर्स्ट में तुम लोग डेफिनेशन देख लो, उसके बाद तुम लोग को एग्जाम्पल दिखाऊंगा। जे इफ ए बी ए नॉन एम्प्टी सेट then B is said to be a subset of A if A contain B। मतलब B सबसेट ऑफ A, इसको ऐसे डिनोट कर सकता हूँ और इसका मीनिंग हो रहा है क्या? B इज ए सबसेट ऑफ A, B इज ए सबसेट ऑफ A, B इज ए सबसेट ऑफ A। सो इसका मैं कुछ एग्जांपल दे रहा हूँ। एग्जांपल क्या है? जो कोई एक सेट A हम लोग के पास गिवन है, A इक्वल्स टू इंटीजर, सेट ऑफ इंटीजर। सेट ऑफ इंटीजर क्या क्या होता है? 0 होता है, ±1 होता है, ±2 होता है, ±3 होता है। ऐसे हर एक एलिमेंट जहाँ पे तुम लोग को ड्रॉ करके दिखा दूँगा क्या क्या होता है। 0 होता है, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है। ऐसे करके चलते हैं, -1 -2 -3 -4 ऐसे करके चलता है। यहाँ पे जस्ट कौन कौन एलिमेंट होता है? A होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है, ऐसे करके चलते हैं। यहाँ पे 0 होता है, -1 होता है, -2 -3 ऐसे करके चलता है। बट इसके बीच में जो एलिमेंट है ना, 0 to 1 के बीच में, ये एलिमेंट नहीं होता है इंटीजर में। ठीक है, नहीं एलिमेंट नहीं होता है इंटीजर में। इसका कोई एक सबसेट हम लोग क्या ले रहा हूँ, नेचुरल नंबर ले सकता हूँ। मतलब यहाँ से यहाँ तक A लिख सकता हूँ, यहाँ से यहाँ तक A भी लिख सकता हूँ, ओनली इसको ले सकता हूँ, इसको ले सकता हूँ, इसको ले सकता हूँ। ऐसे बहुत सारे हम लोग क्या सबसेट कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। ठीक है, मैं एक एग्जांपल दिखा दिया। जे B इक्वल्स टू नेचुरल नंबर, जहाँ पे B सबसेट ऑफ A, मतलब N सबसेट ऑफ Z, तो N इज ए सबसेट ऑफ Z। तो यहाँ से क्या बोलो, N इज ए सबसेट ऑफ क्या, Z। इसके बाद एक कॉन्सेप्ट देखो, नोट करके लिख रहा हूँ, जहाँ पे हम लोग तुम लोग को क्या दिखाया है अभी दिखाया ना, ये वाला चीज़ दिखाया ना तुम लोग को, ये वाला चीज़ है B सबसेट ऑफ A, ये दिखाया। देखो यहाँ से क्या आएगा, थोड़ा ऑब्जर्वेशन करो। जे B सबसेट ऑफ A, यहाँ से 2 मीन आएगा। B A से छोटा होगा, नहीं तो B इक्वल होगा A से, दोनों में कोई एक होगा। ये जब होगा इसको पोपर सबसेट बोलते हैं, पोपर सबसेट बोलते हैं। और इसको क्या बोलते हैं? इसको इक्वल बोलते हैं। ठीक है, इसको पोपर सबसेट बोलते हैं, इसको इक्वल बोलते हैं। तो पोपर सबसेट का एक डेफिनेशन होगा। यहाँ से क्या दिख रहा है? यहाँ से दिख रहा है जो B पे जितने सारे एलिमेंट हैं
ऑल एलिमेंट ए पे है एंड ए से एक एलिमेंट ज़्यादा होगा बी से, ए पे एक एलिमेंट ज़्यादा होगा बी से, तो इसको ऐसे लिख सकते हो कि देयर एग्जिस्ट एक एलिमेंट जो ए पे एग्जिस्ट करेगा बट वो एलिमेंट बी पे नहीं एग्जिस्ट करेगा। इसका मीनिंग यही हो रहा है ना, जो ए पे कोई एक एलिमेंट ज़्यादा होगा जो बी पे नहीं होगा। एक बोल रहा हूँ, एक से ज़्यादा भी हो सकता है, कम से कम एक होना चाहिए, कम से कम एक होना चाहिए। ये प्रॉपर सबसेट का डेफिनेशन है। तो प्रॉपर सबसेट का डेफिनेशन तुम लोग को लिख रहा हूँ मैंने, देखो प्रॉपर सबसेट क्या है जी, इफ बी इज ए सबसेट ऑफ ए, इफ बी इज ए सबसेट ऑफ ए, if there exists x belongs to A such that x does not belongs to B, then B is a proper subset of A. Example, ये ए एक सेट ले लिया जिसके अंदर 1 2 3 4 गिवन है, तो यहाँ से हम लोग प्रॉपर सबसेट क्या क्या लिख सकते हैं, 1 भी होगा, 2 भी होगा और 3 भी होगा, ऐसे कॉम्बिनेशन करके लिख सकता हूँ, 1 2 ऐसे भी होगा। बहुत सारे हम लोग सबसेट लिख सकते हो, जो बी को ए का सबसेट, ये बी को ए का सबसेट हो जाएगा, ये बी को ए का सबसेट हो जाएगा, ऐसे बहुत सारे हम लोग प्रॉपर सबसेट लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये प्रॉपर सबसेट लिख सकते हैं। इसके बाद एक और कॉन्सेप्ट बताऊंगा, देखो जे ए कोई सेट हम लोग के पास गिवन है, जे ए कोई सेट तुम लोग के पास गिवन है, एक कोई एनी सेट, तो ए सेट का ऑलवेज 2 सबसेट एग्जिस्ट करेगा कम से कम, उससे ज़्यादा तो एग्जिस्ट करेगा, 2 ऑलवेज एग्जिस्ट करेगा कम से कम। कौन सा? एम्प्टी सेट एग्जिस्ट करेगा और एक खुद एग्जिस्ट करेगा उसका सबसेट। क्यों? डेफिनेशन में ही बोला है ए सबसेट ऑफ बी, आइदर ए प्रॉपर सबसेट ऑफ बी होगा, नहीं तो आइदर ए इक्वल्स टू बी होगा। तो ए इक्वल्स टू ए तो हो जा रहा है ना, तो ए दो ऑलवेज 2 सबसेट कम से कम एग्जिस्ट करेगा कोई एक सेट में। इसको लिख रहा हूँ, इफ ए इज एनी सेट देन फाई इज ऑलवेज ए सबसेट ऑफ ए, दो ए इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। ओके, इसके बाद और एक कॉन्सेप्ट तुम लोग को दिखाऊंगा, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, जो पावर सेट। देखो कुछ चीज़ को तुम लोग को ऑब्जर्वेशन कराऊंगा। देखो जो तुम लोग के पास कोई एलिमेंट नहीं है, ये एक सेट तुम लोग को दिया है एम्प्टी सेट जिसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं है, तो यहाँ से हम लोग इसका कितने सबसेट एग्जिस्ट करेगा, ओनली 1 सबसेट एग्जिस्ट करेगा, जो खुद एक एग्जिस्ट करेगा और फाइव एग्जिस्ट करेगा। फाइव और खुद तो सेम हो जा रहा है, इसलिए यहाँ पे ओनली सबसेट फाइव होगा, इससे ज़्यादा नहीं हो रहा। और एक सेट तुमको दे रहा हूँ जिसके अंदर ओनली 1 एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है, तो यहाँ पे कितने सारे सबसेट एग्जिस्ट करेगा। देखो एक 5 तो एग्जिस्ट करेगा और सिंगलटन 1 एग्जिस्ट करेगा। और एक सेट दे रहा हूँ जिसके अंदर 2 एलिमेंट है 1 और 2, इसके अंदर वो क्या क्या एग्जिस्ट करेगा, 5 एग्जिस्ट करेगा, 1 एग्जिस्ट करेगा, 2 एग्जिस्ट करेगा एंड 1 2 एग्जिस्ट करेगा। ये दोनों तो एग्जिस्ट करेगा और उसको दोनों को तोड़ के ये 2 एग्जिस्ट कर जाएगा। और एक सेट दे रहा हूँ, देखो 1 2 3, इसके अंदर 3 एलिमेंट है, तो यहाँ से कितने सारे सबसेट एग्जिस्ट करेगा, 5 एग्जिस्ट करेगा, 1 एग्जिस्ट करेगा, 2 सबसेट होगा, 3 सबसेट होगा, 1 2 होगा, मतलब इसका कॉम्बिनेशन 1 2 इसका कॉम्बिनेशन
वन को फिक्स करके इस 2 और 1 को फिक्स करके 1 3 है, और 1 3 और 1 को छोड़ के 2 को फिक्स करके 2 3। ओके, हो गया। तो देखो यहाँ से यहाँ से ओनली 1 एग्जिस्ट कर रहा है, यहाँ से 2 एग्जिस्ट कर रहा है, यहाँ पे 4 एग्जिस्ट कर रहा है, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 6, यहाँ पे 6 एग्जिस्ट कर रहा है, यहाँ पे 1 एग्जिस्ट कर रहा है, यहाँ पे 2 एग्जिस्ट कर रहा है, यहाँ पे 4 एग्जिस्ट कर रहा है, 4 सबसेट एग्जिस्ट कर रहा है, यहाँ पे 8 सबसेट एग्जिस्ट कर रहा है। ऐसे बहुत सारे सबसेट एग्जिस्ट कर रहा है। हम लोग ये ऑब्जर्व किया, यहाँ से 0 एलिमेंट है, यहाँ पे 1 एलिमेंट है, यहाँ पे 2 एलिमेंट है, यहाँ पे 3 एलिमेंट है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ सबसेट क्या हो रहा है, 1 हो रहा है। यहाँ पे नंबर ऑफ सबसेट क्या हो रहा है, 2 हो रहा है। यहाँ पे नंबर ऑफ सबसेट हो रहा है 4। यहाँ पे नंबर ऑफ सबसेट क्या हो रहा है, 8। तो देखो यहाँ से तुम लोग को बस एक पैटर्न मिल रहा है। कैसे पैटर्न मिल रहा है, इसको 2 टू दी पावर ऑफ 0 लिख सकता हूँ, इसको 2 टू दी पावर ऑफ 1 लिख सकता हूँ, इसको 2 टू दी पावर ऑफ 2 लिख सकता हूँ, इसको 2 टू दी पावर ऑफ 3 लिख सकता हूँ। ओके, तुम लोग एक पैटर्न ऑब्जर्व कर रहे हो क्या? जब ये 0 हो रहा है, जब ये 0 हो रहा है तब देखो यहाँ पे 2 टू दी पावर ऑफ 0 आ रहा है। जब 1 हो रहा है तब ये 2 टू दी पावर ऑफ 1 आ रहा है। जब 2 आ रहा है तब ये 2 टू दी पावर ऑफ 2 आ रहा है। जब 3 आ रहा है तब ये 2 टू दी पावर ऑफ 3 आ रहा है। तो यहाँ से एक ऑब्जर्वेशन क्या मिला, जे इफ ए का कार्डिनलिटी n, so then number of subset equals to 2 to the power of n। और कार्डिनलिटी ए का कार्डिनलिटी n मतलब क्या, ए के अंदर जितने सारे एलिमेंट गिवन है, ए के अंदर जितने सारे एलिमेंट गिवन है। ओके, यहाँ से एक कॉन्सेप्ट आएगा क्या, पावर सेट का कॉन्सेप्ट। पावर सेट का कॉन्सेप्ट क्या है, बोल रहा है जे ए सेट जो गिवन है ना, भाई ए सेट में जितने सारे सबसेट एग्जिस्ट कर रहा है तुम्हारा, वो सबसेट को लेके एक सेट में डाल दो। ये जितने सारे सबसेट है, ये सबसेट को लेके एक सेट में डाल दो। ये सबसेट हो रहा है ए का, तो इसको लेके एक मैंने सेट में डाल दो, इसको लेके एक सेट में डाल दो, उसको लेके एक सेट में डाल दो, इसको लेके एक सेट में डाल दो, तब ये क्या हो जाएगा, एक पावर सेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पावर सेट हो जाएगा। तो पावर सेट का डेफिनेशन क्या है, लेट ए बी एनी सेट देन द कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट ऑफ ए, द कलेक्शन of all possible subset of A is called a power set of A, and it is denoted by power set of A, and it is denoted by पावर सेट ऑफ ए, एंड इट इज डिनोटेड बाय पावर सेट ऑफ ए। सो यहाँ से देखा पावर सेट ऑफ ए मतलब क्या, जितने सारे पॉसिबल सबसेट होगा उसको एक सेट में डाल दो तो क्या हो जाएगा, उसका पावर सेट हो जाएगा। जहाँ पे देखो हम लोग को एक चीज़ दिखा रहा हूँ, जब ए हो रहा है ना, इसका पावर सेट क्या होगा, इसका पावर सेट आएगा, पावर सेट ऑफ ए कॉस्ट ओनली 5 है, उसको सेट में डाल दो, ये इसका पावर सेट आएगा। जब ए आ रहा है, जब ए आएगा, ए होगा तो इसका पावर सेट ऑफ ए क्या होगा, इसका पावर सेट होगा 5 हो रहा है और सिंगलटन ऑफ 1 होगा, तो ये इसका पावर सेट हो जाएगा। तो दूसरे सिंगल सेट में भेज दो। इसका पावर सेट क्या होगा, इसका लिख रहा हूँ मैंने पावर सेट यहाँ पे, इसका पावर सेट होगा 5 होगा, सिंगलटन 1 होगा, सिंगलटन 2 होगा एंड सिंगलटन 1 2 होगा। तो इसका पावर सेट ऐसे, इसका पावर सेट ऐसे आ जाएगा, पूरा होल 5
सिंगलटन 1, सिंगलटन 2, सिंगलटन 3, सिंगलटन 1 2, सिंगलटन 1 3, सिंगलटन 2 3, इसको एक सेट में डाल दो तो इसका पावर सेट ऑफ ए आ जा रहा है, ठीक है, इसका पावर सेट ऑफ आ जा रहा है, मतलब नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट। तो ए भी हो जा रहा है क्या 2 टू दी पावर ऑफ 0, ए भी हो जा रहा है 2 टू दी पावर ऑफ 1, ए भी हो जा रहा है 2 टू दी पावर ऑफ 2, सेम ए भी हो जा रहा है 2 टू दी पावर ऑफ 3। सो यहाँ से और एक कॉन्सेप्ट आया, नोट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये एग्जाम में आ सकता है। चेक कार्डिनलिटी ऑफ ए इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इक्वल्स, सो नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट इक्वल्स टू क्या हो रहा है 2 टू दी पावर ऑफ n हो जा रहा है, ठीक है, नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट क्या हो रहा है 2 टू दी पावर ऑफ n हो जा रहा है, ठीक है। ये पावर सेट ऑफ ए का कार्डिनलिटी बोल सकता हूँ, ठीक है, पावर सेट ऑफ ए का कार्डिनलिटी बोल सकता हूँ, पावर सेट ऑफ ए का कॉन्सेप्ट है, ओके। आज इतना सही है। नेक्स्ट दिन यूनियन, इंटरसेक्शन, डिसजॉइंट सेट, डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, इस सब बारे में बात करूँगा।